प्रमाणित समाधान। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर का जन्माभिषेक सांसारिक अवस्था में होता है, परंतु श्रावक के षट आवश्यकों में भगवान की वीतराग मुद्रा का ही अभिषेक क्यों बताया जाता है? ये भ्रमपूर्ण धारणा है कि अभिषेक तीर्थंकरों के केवल जन्म के समय होता है। आगम में ऐसा नहीं। 5 प्रकार के अभिषेक का विधान आगम में मिलता है। उसमें सबसे अभिषेक देवाभिषेक देवों का देवों द्वारा किया जाता है। स्वर्ग में किसी भी देवता की जब उत्पत्ति होती है तो उसके जन्म के उपरांत देवता लोग उसका जन्म महामहोत्सव मनाते हैं और उसमें वे एक सिंहासन पर उसे आरूढ़ करके, नवजात देव को आरूढ़ करके उसे नहलाते हैं। वो देवाभिषेक कहलाता है। दूसरा अभिषेक तीर्थंकरों के जन्म के समय होता है, उसको हम लोग जन्माभिषेक कहते हैं। जन्मोपरांत जो अभिषेक होता है वो मात्र तीर्थंकरों का होता है, जिसे सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के इंद्र द्वारा किया जाता है। तीसरा अभिषेक होता है जब तीर्थंकर आदि राजा महाराजा राज्यासीन होते हैं, उसको बोलते हैं राज्याभिषेक। चौथा अभिषेक जब उनके हृदय में वैराग्य की किरण, वैराग्य की लहर प्रकट होती है, वैराग्य की ज्योति प्रकट होती है, तब उनका एक अभिषेक होता है जिसे बोलते हैं वैराग्याभिषेक, जो दीक्षा पूर्व का अभिषेक है। और ये जन्म राज्याभिषेक और वैराग्याभिषेक उनके राजमहल में ही होता है। और 5वां अभिषेक है जिनाभिषेक। जिनाभिषेक का मतलब जिन प्रतिमा का अभिषेक। पंच कल्याणकों से युक्त जिनेंद्र प्रतिमा के अभिषेक को जिनाभिषेक कहा जाता है। लोक में कृत्रिम अकृत्रिम जितने भी जिन बिंब हैं उन सब का अभिषेक किया जाता है। अष्टानिक पर्व अभी बीता। नंदीश्वर द्वीप में पूरे स्वर्ग के देव, चतुर्निकाय के देव 8 दिन तक अहरनिश भगवान का अभिषेक पूजन करते रहे, महामहोत्सव संपन्न करते रहे। वहां कौन से भगवान थे? जन्माभिषेक था क्या? वो जिनाभिषेक। इतना ही नहीं, स्वर्ग में किसी भी देवता की उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति के तुरंत बाद जितने भी देव होते हैं वे सबसे पहले पूजन और अभिषेक के योग्य द्रव्य लेते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। उसके बाद पूजा करते हैं। तिलोपन्नति में अनेक स्थलों पर ऐसा उल्लेख है, तत्तो जिनाभिषेयम भक्ति ये पकुबंती। वो जिनाभिषेक को भक्ति पूर्वक करते हैं, बड़े भाव भक्ति के साथ अभिषेक करते हैं। हमारे यहाँ अभिषेक वंदना की एक क्रिया मुनि के लिए बताई गई है। मूलाचार आदि ग्रंथों में हमारे दिन भर की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं कृति कर्म। तो सुबह से शाम तक के होने वाली क्रियाओं को कृति कर्म की संज्ञा दी गई और उन कृति कर्मों में एक है अभिषेक वंदना। जिन मंदिर में गए हैं वहाँ भगवान का अभिषेक चल रहा हो तो वहाँ पंचगुरु और चैत्य भक्ति करके आप उनकी वंदना करें। उसमें भी चतुर्थ अभिषेक वंदना अलग है, अभिषेक वंदना अलग। ये तो कृत्रिम जिन बिंबों की है, तो चाहे कृत्रिम हो या अकृत्रिम, सब में अभिषेक करने का विधान शास्त्रों में है। इसलिए इसे जन्माभिषेक से जोड़ना जिन आगम का अपलाप है। ऐसा कभी मत करना। और जिनाभिषेक के बिना तुम्हारी पूजा अधूरी है। इसलिए अभिषेक जरूर करो, या जिनकी पात्रता अभिषेक करने के लिए वो अभिषेक देखो। ये हमारे भाव के दुखों को हरने वाला है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। पूछा है अभिषेक करते समय भाव कैसे रखें, तो एक ही भाव रखो, भगवान जैसे आप पर मैं धारा छोड़ रहा हूँ, मेरे भीतर एक ऐसी धारा आप प्रकट कर दो जिससे मेरे कर्म कलुष नष्ट हो जाए और मैं भाव सागर से मुक्त होकर आपके समान बन सकूं। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, आजकल के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर परंपरा और धर्म से विमुख हो रहे हैं,
तो बच्चों को धर्म संस्कार देने के लिए क्या करें? देखिए, शिक्षा, अधिक शिक्षा व्यक्ति को परंपरा विमुख नहीं बनाती। संस्कारों का अभाव उन्हें परंपरा विमुख बनाता है। शिक्षा के साथ संस्कार हो तो संस्कार युक्त शिक्षा संपन्न व्यक्ति कभी विमुख नहीं होते। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली, लेकिन आज वे पूरी तरह परंपराओं के प्रति आस्थावान हैं, रात्रि भोजन तक के त्यागी हैं, देव दर्शन करते हैं। कुछ लोग तो भगवान का अभिषेक पूजन करने में भी उत्साहित रहते हैं, गुरुओं की सेवा भक्ति में रखते हैं और हमारी जो परंपरागत क्रियाएं हैं उनके पालन में बड़ी दृढ़ता के साथ करते हैं। तो ये बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई के साथ जब ये बात बिठा दी जाए, उनके दिल दिमाग में ये बात स्थापित कर दी जाए कि हमारे इन मूलभूत संस्कारों का क्या महत्व है, ये हमारे जीवन में कितने प्रयोजनीय हैं, तो फिर व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म व उत्तंग कहा है, परंतु सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को क्यों नहीं? कहते हैं अहिंसा व्रतांते सर्वे धर्मा द्रुमायन्ते। अहिंसा के मूल में सारे धर्म आ जाते हैं। वस्तुतः सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो व्रत है ये सब अहिंसा की आराधना में ही है, आराधना के लिए ही है। यदि हम अपने अहिंसा व्रत का पालन दृढ़ता से करें, अहिंसा व्रत का अनुपालन ठीक से होता रहे, इसलिए सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को व्रत के रूप में अंगीकार किया और इसके लिए एक व्यवस्था दी गई। एक उदाहरण दिया गया कि जैसे खेत की फसल की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है, वैसी अहिंसा तो हमारी मूल फसल है। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह उसके चारों ओर लगाए जाने वाली बाड़ है। इसलिए हमारे यहाँ अहिंसा को परम ब्रह्म कहा है। अहिंसा आचार्य ही नहीं, वो एक विचार भी है, जो एक वीतराग साधना है। अहिंसा का पूर्ण विकास हमारी वीतरागता में होता है। जहाँ रंच मात्र राग का लेश न हो, वो अहिंसा है। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, किसी व्यक्ति के स्वप्न में अधिकांश मृतक पारिवारिक जन आदि आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो सपने अक्सर आते रहते उनका कोई आशय नहीं। कुछ लोगों को ऐसी एक वृत्ति बन जाती है, ऐसे एक प्रकार की मानसिक विकृति का भी अंग मान सकते हैं। उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रेगुलर चलते रहती है, वो बीमारी जैसी माननी चाहिए। उन सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। वे ही सपने फलवान होते हैं जो यदा कदा आते हैं, इसलिए इसमें दिमाग मत लगाए। सामान्य स्वप्न शास्त्र की दृष्टि से अगर विचार करें तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है और आप सपने में देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, तो स्वप्न शास्त्र कहता है वो स्वस्थ हो जाएगा। बीमार व्यक्ति को अगर मृत देख लेते हैं सपने में, तो समझना वो आरोग्य की ओर बढ़ रहा है। यह व्यवस्था हमारे यहाँ दिया गया स्वप्न शास्त्र में। पर मैंने जैसा बताया, अधिकतर सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। गुरुवर नमोस्तु। देव आदि जीव तत्व के अंतर्गत आते हैं, परंतु नवदेवताओं में जिन चैत्य, चैत्यालय आदि को देव क्यों माना गया है? देखिए, देवता शब्द की व्याख्या आचार्य कुंद ने की है कि जो दे उसका नाम देवता। क्या दे? जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दे उसका नाम देवता है। ये 9 देवता जिन्हें हम बोलते हैं वे हमारे चतुर पुरुषार्थ के आधार हैं, इसलिए इन्हें देवता के रूप में परिगणित किया। जो देई धम्म मत्थम काम मोक्षम च, ऐसा अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद ने उल्लेख किया। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर के शमशरण विसर्जन के बाद क्या उनका विहार धरती से 4 अंगुल ऊपर होता है या आकाश में ही विहार करते हैं? तीर्थंकरों के विहार के विषय में हरिवंश पुराण में बड़ा रमणीय वर्णन है और वहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान धरती से 1 हाथ ऊपर चलते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि जब बिहार का काल आता है तो भगवान 5000 धनुष की ऊंचाई पर नहीं होते। ये पूरा स्पष्ट वर्णन किया और इसी बात को आचार्य समंतभद्र महाराज कहते, भूरपि रम्या प्रतिपदमासी जात बिकोसा मुझ मृदुहासा।
जहाँ भगवान के चरण पड़ते थे वहाँ की धरती भी रमणीय हो जाती थी। तो ये भगवान के बिहार का वर्णन है और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भगवान का बिहार धरातल पर होता है, अधर आकाश में नहीं। तीर्थंकरों की प्रवृत्तियां इच्छा पूर्वक नहीं होती, वो नियोग होती है, जहां जैसी होनी होती है उसी अनुरूप हो जाती है। गुरुवर नमोस्तु, उपशम व छपक श्रेणियों में कौन कौन से जीव चढ़ते हैं और कितनी प्रकृतियों का क्षय और उपशम होता है? ये एक श्रेणी शब्द आपने कहा है, वाकई में ये बड़ा अच्छा शब्द है। ये हमारे भावों के आरोहण का प्रतीक है। एक भाव दशा ऐसी होती है जिसमें हम कर्मों को दबाते हुए चलते हैं और एक भावधारा ऐसी होती है जिसमें हम कर्मों को जड़ मूल से उखाड़ते हुए चलते हैं। मैं बड़े साधारण शब्दावली में बोल रहा हूँ, आप तो इस चीज़ को समझती होगी, पर मेरे सामने वो श्रोता है जिनको ये सब चीज़ें, ये शब्द ही शायद पहली बार सुना हो। तो जो कर्मों को दबाते हुए चलते हैं उनको बोलते हैं उपशम श्रेणी वाले साधक, और जो जड़ मूल से उखाड़ते चलते हैं उसको बोलते हैं छापक श्रेणी वाले। सबकी अलग अलग योग्यता है, शास्त्रों में उसका वर्णन है और भावधारा की विशुद्धि से ऐसा होता है। जो दबाते हुए चलते हैं उनका पुनः पतन होता है, लेकिन जो जड़ मूल से उखाड़ते चलते हैं वे फिर कभी लौट के नहीं आते। गुरुवर नमोस्तु, गुरुवर भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति आदि से निर्गति और निकांचित कर्म का क्या शिथिल या क्षय होते हैं? आचार्य बीरसेन महाराज ने सचखंड आगम में धवला की 6वीं पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया और भी अनेक से किया है। जिनबिंब दंशनेन निझत्ते निकाजिद सभी मिच्छत्तादि कम्म कलावश्यक है दंशनादो। जिन्हें भगवान के दर्शन से निधत्ती और निकाचित स्वरूप मिथ्यात्वादि कर्म कलाप का क्षय देखा जाता है, बड़ा स्पष्ट प्रमाण है। यद्यपि सामान्य रीतिया निधत्ती और निकाचित कर्मांश हर कर्म में कुछ न कुछ रूप में पाए जाते हैं जो कि शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से ही नष्ट होते हैं, लेकिन आचार्य बीरसेन महाराज की दृष्टि से हमारे भगवान की भक्ति में ये महात्मा है, भक्ति का ये महात्मा है कि कुछ अंशों में कभी भी नष्ट न होने वाले कर्म भी झड़ जाते हैं। इसलिए भक्ति को कर्म काटने का अमोघ अस्त्र मानकर स्वीकार करो और हृदय से भरकर जिन भक्ति करो। गुरुवर नमोस्तु, इंसान के जन्म के समय और मृत्यु की राख का वजन 2.5 किलो होता है और जन्म व मृत्यु के कपड़े में जेब नहीं होती है, तो इंसान इतना अनाचार क्यों करता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो 2.5 किलो का होता है और मरने के बाद जब राख होती है तो उसका वजन भी 2.5 किलो से ज़्यादा नहीं होता। और जब जन्म लेते हैं तो जो कपड़ा पहनाया जाता है झबला, वो भी बिना जेब का होता है और मरते समय जब कफन पहनाया जाता है, उस कफन ओढ़ाया जाता है, उसमें भी कोई जेब नहीं होती। जो खेल है वो बीच का है और इस बीच के खेल में मनुष्य इतने पाप, पाखंड और अनाचार क्यों करता है? जिस दिन मनुष्य को अपने जन्म और अंत की स्थिति का बोध हो जाएगा, सारा पाखंड हो जाएगा। काश मनुष्य ये जाने कि मेरी असलियत क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये समझ यदि मनुष्य के मन में हो जाए तो फिर ये झूठ, ये फरेब, ये पाप, ये पाखंड, ये आडंबर, ये अनाचार कभी जीवन में स्थान नहीं पाएंगे। जीवन बदल जाएगा। हर व्यक्ति को इस पंक्ति पर विचार करना चाहिए कि जब पहला कपड़ा पहना उसमें भी जेब नहीं थे, आखिरी कपड़े में भी जेब नहीं होगी, तो फिर हम अपनी जेब भरने की लिप्सा क्यों करें? और कदाचित अपनी जेब भरे भी तो जेब भरने के लिए औरों की जेब काटने का कृत्य तो ना करे। यदि इतनी भी समझ मनुष्य के मन में हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अंत राख है, उस राख को समझो। 2 पंक्तियाँ कहूँगा, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न निंदा मेरी होगी, न मेरा मजाक होगा, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मेरा मजाक होगा। तेरा भी खाक होगा, मेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा, मेरा भी खाक होगा। ये समझ अगर अंदर विकसित हो जाए तो जीवन का ये सारा आडंबर अपने आप दूर हो जाए। गुरुवर नमोस्तु।
संयम साधना में रत त्यागी वृत्ति का जब शरीर शिथिल होता है तो उस समय उन्हें कैसी संयम साधना करनी चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब हमारा शरीर ठीक रहता है तब तो हम अच्छी साधना कर लेते हैं, लेकिन शरीर में शिथिलता आने के बाद खासकर व्रत उपवास करने में कठिनाइयाँ होती है। वैसे समय में हम क्या करें? इसीलिए तो कहते हैं कि स्वस्थ अवस्था में जितना व्रत साधन कर सको करो, और जब शरीर जवाब देने लगे तो अंतरंग साधना बढ़ाना शुरू करो, और अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हुए जितना बन सके बहिरंग साधना भी करते रहो। गुरुवर नमोस्तु, जैन दर्शन में 96,000 सदियों का प्रावधान पुरुषों को है, महिलाओं को क्यों नहीं है? कि पुरुषों को है, लेकिन सब पुरुषों को नहीं है, चक्रवर्ती जैसे पुरुषों को है। अभी तो एक कोई झेलना भारी होता है, 96,000 क्या करें। और यदि ये दोनों तरफ से व्यवस्थाएं हो जाए तो हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था खत्म हो जाए। ये हमारी एक परंपरागत मान्य सामाजिक व्यवस्था है, और जो व्यवस्था है उसको उसी अनुरूप चलना चाहिए। आज तो चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी को दो की व्यवस्था नहीं है, इसलिए दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई चिंता मत करिए। गुरुवर नमोस्तु, शरीर पुद्गल है और आत्मा चेतन, तो शरीर की चोट और मन की चोट की स्थिति में शरीर और आत्मा में किसको चोट लगती है? सबसे पहली बात, शरीर को जो चोट लगती है वो हमको दिखती है। शरीर क्षतिग्रस्त हुआ, खून आ रहा है, घाव हो गया, हाथ पांव टूट गया, वो चोट शरीर को है, आत्मा को नहीं। संवेदन आत्मा कर रहा है, मन के माध्यम से कर रहा है। तो शरीर का चोट तो हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, कहीं भी है। जैसे आज ये डेस्क है, इस पर आपने हैमरिंग की, ये टूट गया, ये चोट इसकी है कि नहीं, ये हमको दिखेगी। किसी भी चीज़ को आप चोटिल कर दिए और टूट फूट हो गई, तो जड़ चीज़ों में टूट फूट होती है, शरीर भी जड़ है, शरीर में टूट फूट होती है और वो हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन दर्द का अनुभव शरीर नहीं करता, आत्मा करती है, मन के माध्यम से करती है। हमारे लिए खरोंच आ जाए कितनी तकलीफ होती है, लेकिन किसी की मृत्यु के उपरांत पूरे शरीर को पोस्टमार्टम करते समय चीर फाड़ करके एक बराबर कर दिया जाता है, वहाँ कोई सेंसेशन है? शरीर में घटना घट रही है, शरीर चोटिल हो रहा है, शरीर की छेदन भेदन की, शरीर का छेदन भेदन हो रहा है, लेकिन उसका अनुभवन करने वाला चेतन नहीं। इसी तरह तो शरीर का चोट दिखाई पड़ता है, मन को चोट लगती है, मन को ठेस लगती है, वो दिखाई नहीं पड़ती। सवाल अगर आप ये करते तो और मजा आता कि महाराज शरीर का चोट तो समझ में आता, मन पर चोट लगती है, लोग तिरमिला जाते, वो मन की चोट क्या है? ये भी एक सवाल, आपके सवाल से निकलता हुआ सवाल है। मन की चोट, मन की चोट का सीधा मतलब है कोई भी बात हो उससे भीतर तक प्रभावित हो जाना। बात, प्रसंग, घटना से व्यक्ति जब प्रभावित होता है तो या तो आहत होता है या आह्लादित होता है। आहत भी होता है, आह्लादित भी होता है, मन को खुशी भी होती है, मन में खिन्नता भी आती है। जब हम नकारात्मक बातों को पकड़ बैठते हैं तो हमारा मन आहत होता है, वो हमारे लिए एक आघात जो दिखता नहीं है, लेकिन कहते हैं तन की चोट बड़ी आसानी से भर जाती है, मन की चोट को भरना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो दिखता नहीं, वो अंदर ही अंदर है, वो हमारे विचारों का घाव है, वो हमारे विचारों की पीड़ा है, वो हमारी मान्यता की पीड़ा है, जो हमें अंदर से हिला करके रख देती है। और अच्छी बात हमें आनंदित भी करती है, आह्लादित भी करती है। तो आप चाहते हैं कि मेरे मन में कोई चोट न पहुंचे, तो उसका सीधा सा फार्मूला है, बातों को इग्नोर करना सीखिए, नजरअंदाज करना सीखिए, सुनकर के अनसुना करना सीखिए। हमारे मन में कभी चोट नहीं पहुंचेगी। और अगर ऐसा होगा तो मन की चोट तो बड़ी खतरनाक होती है। एक बार मन आहत होता है तो सारा जीवन बीत जाने के बाद भी उसको लाइन पर लाना मुश्किल हो जाता है।
प्रमाणिक समाधान।